प्राथमिक शिक्षण संस्थान में प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज रियल नंबर का लेक्चर 2 है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बच्चों, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, here 3 words is used: Euclid's, division and lemma. Euclid is the scientist name, mathematician names. Division is also a name. Division is also a word. A lemma is also a word. यूक्लिड्स जो था एक अलेक्जेंड्रिया के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यह लेमा दिया है। और यूक्लिड्स को ही ज्योमेट्री का फादर कहा था। मतलब फादर्स ऑफ ज्योमेट्री कौन है बच्चों? यूक्लिड्स ही है। फादर्स ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड्स ही है। और यूक्लिड्स ने डिवीजन पर बेस्ड करके एक लेमा दिया है जिसको क्या कहा जाता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहा जाता है। बच्चों, यहाँ पर वर्ड आया है लेमा। व्हाट इज लेमा? लेमा क्या होता है? लेमा इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। It is a proven statement which is used to prove another statement. प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ यह एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट है जो कि पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। लेमा का मतलब सो हो बच्चों। मतलब लेमा का अर्थ हुआ क्या कि एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका उपयोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। समझ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद वर्ड है बच्चों डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? आप लोग स्टैंडर्ड 1 में पढ़े रहिएगा। डिवीजन अगर ऐसे करके लिखा हुआ होता है, यहाँ पर भी कुछ वर्ड लिखा हुआ होगा, यहाँ पर भी कुछ वर्ड लिखा हुआ होगा, यहाँ पर भी कुछ वर्ड होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर भी कोई नंबर होगा। जो नंबर यहाँ पर होता है उसको क्या कहता है? डिवाइजर। इसको कहा था डिवाइजर। इसको कहा था डिविडेंड। इसको क्या कहता है? कोसेंट। इसको क्या कहा था बच्चों? रिमाइंडर। जो यहाँ पर तो रिमाइंडर कहा था। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि इस तरह से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ये डिवाइडर हुआ, ये डिविडेंड हुआ, ये कोसेंट हुआ, ये क्या हुआ? रिमाइंडर हुआ। ये सब क्या डिवाइड करने के लिए एक प्रोसेस है। डिवीजन एक मेथड प्रोसेस है। इसके मेथड से क्या किया जाता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा को प्रूव किया जाता है और इसको सेटअप किया जाता है। प्यारे बच्चों, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा? if a and b be two positive integers, then there exist two unique whole number. Two unique whole number Q and R such that इस प्रकार से होगा। मतलब क्या हो बच्चों? जब A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा तब जो होगा दो यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट होगा Q एंड R। इस प्रकार से होगा कि A इक्वल टू क्या होगा बच्चों? BQ प्लस क्या होगा? R होगा। A इक्वल टू क्या होगा? BQ प्लस R होगा। अब ये कैसे होगा वो आप लोग हम बता दें।
तो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ये क्या होगा, डिविडेंड होगा, ये क्या होगा, कोसेंट होगा, ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आप लोग पढ़े होइएगा कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस क्या होता है, रिमाइंडर। ये होता है बच्चों ना, डिविडेंड इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हियर बी इज डिवाइजर, ए इज डिविडेंड, क्यू इज कोसेंट एंड आर इज रिमाइंडर। सो यू कैन रिराइट दिस इन द फॉर्म ऑफ नोटेशन ए इक्वल टू बी क्यू, बी इंटू क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। दैट मीन्स ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी क्यू प्लस क्या होगा, आर होगा। एक कंडीशन एज होता है क्या बच्चों, आप लोग ये तो जानते ही है, ये आर क्या हो सकता है, ये आर यहाँ पर रिमाइंडर है, आर क्या हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या फिर जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। दैट मीन्स आर क्या होगा, या तो आर के इस फॉर्म लिख सकते हैं, ये आर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। आर होगा जीरो से बड़ा होगा और जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, सॉरी जीरो से बड़ा, आर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या फिर जीरो के बराबर होगा, यही होगा। उसके बाद बात करते हैं आर के साथ एक और कंडीशन ऐड होता है, आर जो होगा बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब क्या है यहाँ पर डी क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा हमेशा किससे छोटा होता है बच्चों, डिवाइजर से छोटा होता है। इसलिए कह सकता है कि आर जो होगा, आर लेस देन किससे होगा, बी होगा। या फिर इसको इस फॉर्म में कह सकते हैं कि बी ग्रेटर देन आर होगा, बी जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, आर होगा। हमेशा डिवाइजर जो होते हैं रिमाइंडर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इस तरह से ये दो कंडीशन अरेंज होता है। इसको अगर अरेंज करके हम लोग लिखना स्टार्ट कर दें तब क्या होगा, चला इसको लिख सकते हैं क्या कि r greater than equal to 0 and r less than b, r less than b। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं r greater than equal to 0 और r less than b। r जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, या फिर r जो होगा b से छोटा होगा, इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक समझिए बच्चों कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, इफ a and b are two positive, if a and b be two positive integers then there exists two unique whole number, unique whole number बच्चों होगा unique whole number q and r such that a equal to bq plus r। ये होगा, इसको क्या कहा जाता है बच्चों, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहा जाता है। यूक्लिड ने एक लेमा दिया था जो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट। लेमा तो जानते हैं आप लोग क्या होता है, लेमा इज द ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव द अदर स्टेटमेंट। समझ के बाद व्हाट इज द यूज ऑफ द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज ओनली यूज्ड फॉर द फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स और मोर नंबर्स। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है दो नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के यूज किया जाता है। अब कैसे यूज किया जाता है आप लोग को हम बताएंगे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो तब स्टार्ट करते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। प्यारे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से पहले हम लोग को एल्गोरिथम जानना जरूरी है। व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है, यह क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप का एक क्या होता है, सीरीज होता है। ठीक, जिसका यूज क्या करते हैं एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या किया जाता है। ठीक, मतलब इसको कह सकते हैं इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a method for solving certain problems। मतलब क्या, एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करता है, ये एक मेथड को इंट्रोड्यूस करता है। मतलब क्या, ये एक सीरीज प्रॉब्लम, इट इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। मतलब क्या, एक अच्छे से डिफाइंड स्टेप का बहुत सारा स्टेप करता है, एक प्रकार से ये सीरीज है। ठीक, बहुत सारे इसमें एक स्टेप इसमें क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसका यूज किसके लिए किया जाता है, मतलब विच गिव्स अ मेथड, जो एक प्रकार का मेथड देता है फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन प्रॉब्लम, एक सर्टेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
प्यारे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है एक स्टेप जो है वेल डिफाइंड स्टेप का ये क्या है, ये सीरीज है। इसमें बहुत सारे स्टेप क्या होता है, एडेड होता है। फाइव दिस स्टेप इज यूज्ड, ठीक, यह स्टेप क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज दिस स्टेप इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ठीक। इसलिए कह सकता है बच्चों कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है दो या दो से अधिक नंबर का जो क्या होता है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लेंगे चला, let A and B be two positive integers, two positive integers, then we have to find out the HCF of this number. Then we have to find out the HCF of these two numbers. HCF of these two numbers by using steps. मान लेंगे बच्चों ए एंड बी जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए और बी क्या है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स बाय यूजिंग स्टेप्स। हमको क्या करना है कि यहाँ पर फाइंड आउट करना है एचसीएफ इनका दो स्टेप यूजिंग द टू स्टेप्स, मतलब क्या उसके स्टेप को यूज करते हुए। मान लेते बच्चों चला, अगर हम दो एचसीएफ निकालना फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, तब क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर क्या है, ए है, ये क्या हो गया, बी होगा। इस प्रकार से मान लो कि ए एंड बी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा इस प्रकार से होगा कि ए जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा। पहले ये करना जरूरी है आपको, ए जो होगा बी से क्या होगा, बड़ा होगा, ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक। ए जो बी से इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको ये बात तो पता नहीं ना, ये तो क्या वेरिएबल है ना। अगर डिजिट रहता तो हम लोग जान लेते हैं कि कितना टाइम में क्या कहते हैं ए कट जाएगा बी से, या कितने टाइम में ए जो है बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हमको पता तो नहीं है। अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए से जो बी को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी बी से जो ए को हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लेंगे क्या कि क्यू टाइम में पहले लग रहा है, ठीक। यहाँ पे क्यू टाइम में पहले लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखेंगे और बाद में क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा, ठीक। बाद में क्या होगा, रिमाइंडर बचेगा। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस क्या होगा, आर होगा। देखेंगे कि जब तक मेरा आर जीरो नहीं आता है, रिमाइंडर जब तक मेरा जीरो नहीं आ जाता है तब तक क्या करेंगे हम लोग, ये प्रोसेस अपनाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगले के लिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देंगे, ठीक। ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। यहाँ पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दैट मीन्स क्या होगा, ए डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा, बी इंटू क्यू, मतलब क्या डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस आर होगा। यहाँ पर आर जो है बच्चों अगर जीरो हो गया तब तो मेरा क्या कहते हैं, यहाँ पर अगर आर जीरो होगा तब तो मेरा एचसीएफ यहाँ पर बी ही हो जाएगा, तब एचसीएफ क्या होगा, बी ही हो जाएगा। अगर आर जीरो रहेगा मतलब रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तब क्या अगले स्टेप की ओर हमको करना पड़ेगा, अगले स्टेप की ओर जाना पड़ेगा। मतलब क्या सेकेंड स्टेप क्या लिखेंगे बच्चों कि व्हेन आर नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन आर नॉट इक्वल टू जीरो then b will be again here, b will be क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, b सेकेंड स्टेप में मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा, ये मेरा क्या होगा, सेकेंड स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में b बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिविडेंड हो जाएगा, और यहाँ पर r क्या काम करेगा, ये रिमाइंडर r किसका काम करेगा, डिवाइडर काम करेगा। ये सेकेंड स्टेप आ गया। सेकेंड स्टेप में हमको कुछ न यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पर अगर CL आते हैं, सी टर्म्स में होता है, तब कट के डिवाइड करके क्या होता है बच्चों, अगर कुछ भी आ जाता है, अगर D आ जाता है, फिर भी अगर D यहाँ पर अगर जीरो आ गया तब तो मेरा R क्या हो जाएगा बच्चों, क्या R क्या हो जाएगा, यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा, ठीक। अगर एचसीएफ होगा, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे बच्चों, अगर हम आर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर सी प्लस क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पर जब व्हेन डी नॉट इक्वल टू जीरो, व्हेन डी
नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डी जो होगा जीरो की इक्वल नहीं होगा बच्चों, तब क्या करेंगे, अगले स्टेप की ओर रुख करेंगे। अगले स्टेप की ओर रुख करेंगे तो क्या होगा, अगले स्टेप में रुख करेंगे तब क्या होगा, मेरा ये डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डी क्या चीज काम करेगा यहाँ पर, तब अगले स्टेप में ये डी अगले स्टेप में काम करेगा मेरा क्या चीज का, डिवाइजर का काम करेगा। और ये आर क्या चीज काम करेगा, ये डिविडेंड का काम करेगा आर यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पर सी डी क्या कर ले, ई टाइम में लग जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, एफ आ जाता है, ये 8 आ जाता है यहाँ पे। ठीक, ये क्या हो गया, ये ई हो गया, ये ई हो गया, एफ हो गया। तो अगले स्टेप में बच्चों क्या देखते हैं हम लोग, थर्ड स्टेप में, अगर थर्ड स्टेप में देखते हैं, थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी प्लस क्या हो जाएगा, एफ होगा। अब क्या लिखेंगे, अगर एफ जीरो हो जाता है, अगर एफ यहाँ पर जीरो हो जाता है तो मेरा डी क्या होगा, यहाँ पर इस ए एंड बी नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस एफ हो जाएगा। इफ लिखेंगे हेयर डी सॉरी एफ इक्वल टू जीरो, देन एच सी एफ इक्वल टू कितना होगा बच्चों, क्या होगा, डी होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके दो और दो से अधिक नंबर का हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। समझ गए बच्चों आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेथड से। अब एक एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे कैसे एग्जांपल का यूज करके हुए कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग प्रोसेस देखे थे, तो किस टाइप से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। ठीक, उस पर बेस्ट एक क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। मतलब क्या, हम लोग को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या करना है, 272 और 1032 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक, अब कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं वही चीज़ देखते हैं। ओके बच्चों, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको, डिवीजन समझने के लिए पहले डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग अगर एक बार में समझ में आ गया तो फिर डिवीजन मेथड का यूज़ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक, लेकिन समझने के लिए पहले डिवीजन मेथड लिखना जरूरी है। ठीक, हम लोग करते हैं 272 से क्या करते हैं, पहले शॉर्ट में एक रफ स्केच रेडी करते हैं। 272 से 1032 क्या टाइम में लग जाएगा, 3 टाइम में लग जाएगा। 3 टाइम में लग जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6, ठीक है। सही है, मिल रहा है। छत्तीस 18 5 3 15 5 3 18 के 8 5 के 8 कितना हो जाएगा, 11 इस तरह से बच्चों देख रहे हैं कि लास्ट में फाइनली एक टर्म्स में जो था, फर्स्ट स्टेप मेरा ये हो गया, सेकेंड स्टेप मेरा ये हो गया, थर्ड स्टेप मेरा ये हो गया, फोर्थ स्टेप मेरा ये होगा, फिफ्थ स्टेप में रिमाइंडर मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पर 0 हो जाता है। समझ गए बात। ठीक, इस तरह से मेरा फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, ये 0 होता है। क्या करते हैं कि स्टेप 1 क्या करते हैं, स्टेप 1 में चलो स्टेप 1 में देखते हैं क्या होता है। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर स्टेप 1 में इधर अगर इतना हम लोग कवर कर दें, ढक दें, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये मेरा क्या चीज़ काम करेगा, डिवाइडर काम करेगा, और ये क्या चीज़ काम करेगा, डिविडेंड का। ये मेरा क्या होगा, क्वोशिएंट होगा, और ये मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इतना ही होगा ना। तो हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं
डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक बच्चों, तब क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 10,032 इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस क्या होगा 260, इतना ही होगा फर्स्ट स्टेप के लिए। मतलब क्या, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। मतलब क्या, हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं हुआ, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप की ओर करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 होगा। स्टेप 2 क्या होगा, चला देखो यहाँ पर स्टेप 2 में से क्या होगा, ये रिमाइंडर जो था, ये रिमाइंडर मेरा अगले स्टेप के लिए क्या चीज काम करेगा, डिवाइजर काम करेगा। और पहले स्टेप का जो डिवाइजर था वो अगले स्टेप के लिए क्या चीज काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। ठीक, ये मेरा क्या होगा, डिवाइजर हो गया, और ये मेरा क्या होगा, डिविडेंड हो गया, और ये मेरा यहाँ पर क्या हो गया, क्वोशिएंट होगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा अगले स्टेप के लिए। तो अगले स्टेप के लिए क्या लिख सकते हैं, 272 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 216 इंटू 1, 216 इंटू 1 मतलब क्या, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर बच्चों यहाँ पर कितना आ गया मेरा, 56 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 56 आ गया। यहाँ भी देखते हैं क्या, रिमाइंडर जो क्या होता है यार, आर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर के शॉर्ट में आर ही लिखते हैं, आर नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर रिमाइंडर की आर 0 नहीं हो पाया, तब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, अगले स्टेप की ओर करेंगे। अगले स्टेप थर्ड में क्या यूज करेंगे, स्टेप थर्ड में बच्चों क्या होगा कि अगले स्टेप में क्या होगा, ये रिमाइंडर क्या चीज काम करेगा, यहाँ पर डिवाइडर काम करेगा। और पहले वाले का जो रिमाइंडर था, उससे जस्ट पहले वाले स्टेप का रिमाइंडर था, अगले स्टेप में क्या चीज का काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडर डिविडेंड तो है, तो रिमाइंडर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाता है ना। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 216 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 216 इक्वल टू क्या ले सकता है, 56 इंटू 3 मतलब क्या, 56 मेरा क्या होगा, डिवाइजर हो जाएगा, और 3 मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा, प्लस रिमाइंडर कितना बच्चों हो जाएगा मेरा, ये 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर मेरा क्या होता है, 0 नहीं होता है। मतलब क्या, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर जब 0 नहीं होता है तो क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप की रुख करेंगे। तो अगला स्टेप में क्या रुख करेंगे, क्या होगा, स्टेप 4 में जाएंगे। स्टेप 4 में क्या होगा बच्चों, देखो अगले स्टेप 4 में क्या होगा, अगले स्टेप का जो प्रीवियस स्टेप का जो रिमाइंडर था वो अगले स्टेप लिए क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। और पहले स्टेप में जो रिमाइंडर था वो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो क्या करते हैं, 48 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ, 48 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 8 इंटू 6 प्लस क्या होगा 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या मेरा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आर इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। आर कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए कह सकता है कि देयरफॉर हियर आर इक्वल टू 0, हियर आर इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या होगा बच्चों, ठीक, एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में एचसीएफ मेरा डिवाइडर कितना है, 8 है, देयरफॉर एचसीएफ इक्वल टू क्या है बच्चों, ये 8 होगा। ये मेरा आंसर है। मतलब क्या, इस मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप यूजिंग डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों, इसी आधार पर अगले क्वेश्चन की हम एक बार और रुक करते हैं कि कैसे देखते हैं। तब तक कम से कम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे नहीं, तब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। कि क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 252 एंड 1540। मतलब क्या कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोगों को क्या करना है कि दो नंबर मतलब 252, 252 और 1540 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहले क्या करते हैं, एक रफ स्केच रेडी करते हैं। तो रफ स्केच रेडी करते हैं 252 और 1540 क्या मतलब लग जाएगा, सभी टाइम्स में 510 के 0, ठीक, 525 से 10 के 6, 510 2 12
5 10 0 5 से 25 इसके 5 10 2 0 10 में से 14 में 6 गया 8 कितना बचा 4 में से 2 गया 2 280 हो जाता है 6 और 12 का 2 ठीक 6 में 12 का 2 5 से 31 21 के 3 यहाँ से 6 में 12 3 1504 12 10 में से 2 गया 8 यहाँ कितना बचा 3 से गया 2 क्या बचा 250 28 में 280 हो जाता है 9 बार 9 से 72 के 2 8 9 9 18 9 से 72 7 5 9 9 18 7 25 करिए ठीक 9 से 72 7 5 9 18 7 25 ठीक क्या है बच्चों ये दो ही स्टेप है। ये मेरा क्या होगा फर्स्ट स्टेप हो गया क्या हो जाएगा मेरा ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर होता है। ये बात हम लोग पहले जानते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में देखते हैं। तो स्टेप फर्स्ट के लिए स्टेप फर्स्ट में क्या है बच्चों कि मेरा 1540 क्या हो जाएगा 1540 क्या होगा डिविडेंड हो जाएगा और 250 क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडर हो जाएगा। तो फिर 1540 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू क्या होगा डिवाइडर इंटू कोसेंट। डिवाइडर ना कितना होगा 252 इंटू कोसेंट क्या होगा मेरा 6 होगा। और इस कंडीशन फर्स्ट स्टेप रिमाइंडर कितना बचा मेरा 28 बचा। बट हियर रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर जो 0 नहीं हुआ तब क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप के रूप करेंगे। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे बच्चों देखो स्टेप सेकेंड में। स्टेप सेकेंड में जो होगा फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर होगा वो अगले स्टेप के लिए क्या चीज काम करेगा डिवाइडर का काम करेगा। और फर्स्ट स्टेप का जो डिवाइडर था वो अगले स्टेप में क्या चीज काम करेगा डिविडेंड का काम करेगा। तो समझ के बच्चों यहाँ पर डिविडेंड क्या होगा 252 होगा। 252 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 28 इंटू 9 28 में डिवाइडर होगा। क्वेश्चन कितना आ गया 9 आ गया प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा रिमाइंडर कितना है बच्चों 0 हो गया। मतलब क्या हियर रिमाइंडर इक्वल टू 0 हियर रिमाइंडर आर इक्वल टू 0 रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 0 आ गया। देयरफॉर कह सकता है कि देयरफॉर एचसीएफ विल बी क्या होगा बच्चों कितना होगा 28 HCF will be 28 because in this step मतलब in the second step here divisor is 28 so the HCF will be 28। तो समझ गए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF of 365 and 12,450। मतलब क्या अब हमको अगले क्वेश्चन में क्या करना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कि 365 और 12,450 का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक इसके लिए हम लोग टाइम बचाने के लिए पहले ही रफ स्केच रेडी कर लिए हैं। देखो कि रफ स्केच के ड्यूरेशन में हम लोग क्या किए कि इस डिवीजन में क्या होता है कि फर्स्ट हर एक स्टेप में ऐसे नहीं होता है। पहले डिवीजन का यूज करके हम लोग यहाँ पर रिमाइंडर्स हो गया डिवाइडर्स यहाँ पर छोटा आ गया तब अगले स्टेप यहाँ से स्टेप होता है। अगला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है तो 1240 यहाँ पर क्या हुआ डिवाइडर से क्या हुआ यहाँ पर छोटा होगा रिमाइंडर तब अगला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है तब 40 से डिवाइड किया इसको तब रिमाइंडर इतना आया फिर इतना आया। ठीक इस तरह से होता है। स्टेप 1 में स्टेप 1 के लिए क्या है बच्चों यहाँ पर देखो तो स्टेप 1 में है क्या कि 12,450 क्या होगा डिविडेंड हो जाएगा तो 12,450 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइडर इंटू कोसेंट। डिवाइडर कितना आ जाएगा 365 इंटू 34 डिवाइडर इंटू कोसेंट प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास 40 यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा रिमाइंडर। यहाँ पर क्या होगा ये रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं हुआ तब क्या करेंगे हम लोग अगले स्टेप के रूप करेंगे। अगले स्टेप में देखते हैं बच्चों क्या होता है। अगले स्टेप में क्या है यहाँ पर
कि अगले स्टेप में यहाँ पर ना ये 40 क्या से काम करेगा, डिवाइडर काम करेगा, और यहाँ पर जो डिवाइडर था वो अगले स्टेप के लिए क्या काम करेगा, डिविडेंड का काम करेगा। तो वही काम करते हैं। तो इस कंडीशन में मेरा डिवाइडर 40 हो जाएगा, डिविडेंड कितना आ जाएगा 365 होगा, और क्वेश्चन कितना आ गया 9 आ गया, 5 कितना आ गया मेरा यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। तो फिर लिखते हैं बच्चों यहाँ पर 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 × 9 प्लस कितना आ जाएगा 5। फिर इस कंडीशन में मेरा क्या है, सेकेंड स्टेप में भी मेरा क्या आया, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तब क्या करेंगे बच्चों, अगले स्टेप की ओर तो फिर से मूव करेंगे। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा कि स्टेप किस में, स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड के लिए बच्चों देखो इस कंडीशन रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 5 आ गया, और इस पिछले प्रीवियस स्टेप में क्या है 40 मेरा क्या है डिवाइडर है, ये 40 इसके लिए क्या वाले स्टेप में क्या हो जाएगा डिविडेंड का काम करेगा। तो 40 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 5 × 8 मतलब कि डिवाइडर इंटू कोसेंट 5 × 8 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 0। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 0, चला रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर जब 0 आ गया देयरफॉर कह सकते चला कि देयरफॉर HCF ऑफ दिस टू नंबर 365 एंड 12,450 विल बी कितना हुआ चला 5। यही आंसर आप निकालना था। ओके समझ गए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या फिर आर्य सवाल का क्वेश्चन हो चाहे फिर आदि समान क्वेश्चन हो, आप सब उनसे इस पे बेस्ड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जिस किसी भी बुक से पढ़ना उस बुक से पढ़िए, सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। उसके बाद अगले क्वेश्चन इस पे बेस्ट क्वेश्चन सब अब जो होगा वो अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे। बस आप लोग बने रहिए यूट्यूब के साथ, मेरे भारतीय शिक्षण संस्थान के साथ, और आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम से दूर कर दूंगा। मैथ की किसी भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं रहने दूंगा। बस आप लोग बने रहिए, 0 लेवल से आप स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।